इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। वेलकम। थैंक यू। अरे प्लीज बजाते रहिए ना। मुझे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। खुश आमदीद। तुम कैसी हो पेलन? ठीक हूँ। आप पियानो बहुत अच्छा प्ले करती हैं। क्या निहाल से भी अच्छा? ऑफ कोर्स। चलो ऊपर चलते हैं हम लोग। आप भी आइए ना मदमुज़ेल, हम लोग डांस के लिए स्केड्यूल बना रहे हैं, आप मदद करेंगी? ओके, मैं आती हूँ अभी। हाँ, अदनान साहब घर पे ही हैं, बुलैन के साथ हैं इस वक्त। चलो चलो। क्यों ना हम भीतर से मशवरा ले लें। उन्होंने पहले भी कॉर्पोरेशन के लिए कई पार्टीज का इंतजाम किया है। हाँ। नसरीन, क्या वो लोग ऊपर हैं? मिसेस बीतर तो बाहर गई हैं और मिसेस फिरदौस आराम कर रही हैं। ओके। सुलेमान ने कहा था वो ब्राउनीज बना रहे हैं। जी तैयार कर लिए, मैं बच्चों के लिए लाती हूँ। तो फिर मैं भी उनके साथ खाऊंगी। ठीक है मैडम। क्या हो रहा है यहाँ? ओहो पेलिन, तुम्हें फोन करके आना चाहिए था पेलिन। तुम हमेशा ही हैंडसम लगते हो डार्लिंग। बिल्कुल आपकी तरह बाबा। तुम कैसी हो पेलन? ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? जल्दी से ठीक हो जाओ। अब तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत शैतानी है। बहलूल जो इसे पढ़ाता है। क्या बहलूल नहीं है? मुझे नहीं पता। तुम डिनर के लिए रुक रही हो राइट? पेलिन आज रात हमारे साथ रुकेगी। ये बात इतनी जल्दी जल्दी मत कहो, मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताओ। आप ठीक है डियर? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? हम बीतर के साथ मिलकर काम करेंगे, उससे कुछ मशवरे भी करेंगे। वो मदद करेगी ना डैड? जरूर मदद करेंगी। डैडी? हाँ जरूर करेगी। गुड। चलो हम लोग ड्रेस चेंज कर लेते हैं। क्या बताऊं, जब मैंने एजेंसी का दावतनामा देखा तो जम और उगर को मजाक सूझा। इसने इस कदर लेट बताया, इडियट। एक मिनट, ओ बहलूल आया है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। सी यू, बाय बाय। ओह डार्लिंग, मैं सुबह से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? ऑफिस में था, बिजी था, वहीं से आ रहा हूँ। इधर आओ, तुम्हारे लिए मेरे पास न्यूज़ है। वो कौन सी मशहूर मॉडल है जिसे पेरिस की मशहूर एजेंसी ने दावत दी है? वो लोग मुझे पेरिस आने की दावत दे रहे हैं बहलूल, पूरे 1 साल के लिए। एलिफ हमें शादी कर लेनी चाहिए। मगर हमारे दरमियान तो कुछ और तय हुआ था। एलिफ क्या तय हुआ था? हमने तय किया था कि मिलिट्री सर्विस मुकम्मल होने के बाद शादी कर लेंगे। यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ ना, शादी करनी है। मैं 1 साल इंतजार नहीं कर सकता। मगर डार्लिंग, मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तुम जानते हो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है बहलूल। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, समझे तुम? मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम मेरी जॉब का एहतराम नहीं करते। ये सब तुम एक खास मकसद के लिए कर रहे हो, ताकि मैं ये जॉब छोड़ दूं। आई एम सॉरी। फिर जो करना है तुम खुद कर लो। कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो। मैं शावर लेने जा रहा हूँ।
आइए डैडी। आपको कुछ और चाहिए? नहीं, बहुत शुक्रिया नसरीन। एंजॉय करें। थैंक यू नसरीन। काटिए। शुरू कीजिए। ये ज्यादा है, इसे हाफ कर दो। मगर क्यों डैडी? आपने पहले ही इतना कम खाना खाया है। शादी के बाद सिस्टर का वजन 1000 किलोग्राम से ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी बुलंद। ओ प्लीज नहीं। बुलंद। भीतर आ गई। हाँ, क्या बीतर ने दूसरी कार ले ली? डैडी ने सालगिरह पर गिफ्ट की है। जब मैं ग्रेजुएशन कर लूंगी तो मुझे भी मिलेगी। क्यों डैडी, मिलेगी ना? हाँ जरूर। मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। अदनान बच्चों के साथ है, तुम मेरे साथ आओ। खत कहाँ है? मैं देखना चाहती हूँ कि आपने उसे फाड़ दिया। यहाँ है। मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी। लेकिन आपको कैसे पता चला? जो कुछ भी रात को हुआ वो आज तुम्हारे मूड से जाहिर है। फिर कातिया ने बताया कि तुम एक छोटा सा बैग लेकर गई हो। हाँ, मुझे ये भी पता चला कि तुमने अपना कमरा लॉक कर दिया है। मैंने कातिया से उसे खोलने को कहा। चलो चलो जल्दी जल्दी करो। मैं ये कैसे भूल गई कि लॉक लगे दरवाजों में आप गहरी दिलचस्पी रखती हैं। खुदा का शुक्र अदा करो कि मैं दिलचस्पी लेती हूँ ताकि मैं तुम्हारी शादी बचा सकूं। तुम ये क्या करती फिर रही हो भीतर? तुम कहां गई थी? इसका क्या मतलब है कि मैं आग पर चल रही हूं? तुमने कहा कि मैं जानती हूं कि मैं जल जाऊंगी, फिर भी मैं बस जाऊंगी। कर जाएं, चुप हो जाएं। मैंने हम दोनों की उम्र के फर्क के बारे में लिखा था और दिन ब दिन ये फर्क बजाय कम होने के बढ़ता ही चला जा रहा है। मैंने इब्तिदा में ही कह दिया था, मगर तुमने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता और अब भी ये मसला नहीं है। तुम अपने आप से झूठ बोल रही हो। यस मिस्टर अदनान। क्या भीतर अंदर है? यस सर। उनको बता दो मैं वर्कशॉप में इंतजार कर रहा हूँ। ओके। तुम भीतर से आगे हो। तमाम फासलों को मिटाने के लिए यही काफी है भीतर।
मिस्टर अदनान वर्कशॉप तुमने मुझे आते हुए देखा, मैं हॉल में इंतजार कर रहा था। मम्मी के पास थे। चहलकदमी के लिए चले? ज़रूर। हेलो मिस्टर अदनान। कैसे हैं मिस्टर सुलेमान? हम लोग गार्डन में ही हैं, क्यों ना हम लोग ग्रीन हाउस का मुआयना करें मिस्टर अदनान, और देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ चाहिए। अभी नहीं, फिर कभी। ओके सर। हर जगह तलाश किया, घंटों हर तरफ देखा, फिर मैंने नाइट टेबल पर दोबारा देखा, कुछ चीज मिल ही नहीं रही। ये यकीनन शैतान का काम है। क्या शैतान को पता है मैं उसके साथ क्या करूंगी? मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। चमेली जाओ, जाकर अपने बाप के जूते लेकर आओ, इस बूट में इनको मत रहने दो। तुम क्या तलाश कर रही हो? मुझे नहीं पता, तुम्हारा क्या ख्याल है? कोई आइडिया नहीं। मशरूम को धोकर इनको लीमू के साथ पानी में डालो। ठीक है, मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूँ। गुज़िश्ता रात तुमने जो कहा उस पर मैंने बहुत गौर किया। तुमने कहा आप मुझे वैसा देखना चाहते हैं जैसा कि देखना चाहते हैं। बीतर, तुम समझती हो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया? या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? आई लव यू। मैं एक बिगड़ी हुई बच्ची हूँ, सच में। मैंने ये सब कुछ तब किया जब मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। मुझे लगता है कि मैं हर दफा गलती कर जाती हूँ, और ये मुझे अब समझ में आया। देखो, अब अगर एक बार भी तुमने ब्रेकिंग के हवाले से एक लफ्ज भी कहा या इशारा दिया तो मेरा जवाब होगा कि हम अलग हो जाते हैं। शायद मैं जवाब ना दूं, बल्कि उसी लम्हे ऐसा कर दूं। इस तरह मेरा इम्तिहान मत लो बीतर। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मगर मुझे इम्तिहान में मत डालो। मैं अपने बच्चों के लिए एक पुरसुकून माहौल चाहता हूं, इस्तेहकाम चाहता हूं। ये मेरे लिए बहुत अहम है, हम सबके लिए अहम है। प्लीज माय लव। I'm sorry. I'm really sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
कहाँ रह गए थे आप? पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका। मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। जी हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन आपने कैसे? कोई नसीहत नहीं चाहिए, बस इस मुश्किल से बाहर निकालो। हालात को संभालना होगा। आप सबको यही कहिएगा कि आपके साथ धोखा हुआ है। मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। पूरी दुनिया आप पे हंस रही है डैड। अब सब खत्म हो चुका है। आपने इतनी बड़ी रकम बर्बाद कर दी कि मेरी कंपनी को प्रोजेक्ट न मिल जाए। आखिर अब चाहते क्या है डैड? मैं एक छोटी सी फर्म सेट कर लूंगा, मैं उसमें नहीं रहूंगा। ये जाली होगी। तुमने मुझे जॉब करने पर मजबूर किया और मेरे राजदार भी नहीं बने। ट्रेड बिल्डिंग में जो फर्म है वो फर्म अब तुम्हारे हाथ में है। अपना दिमाग इस्तेमाल करो और मेरी मदद करो। तुम सिर्फ 1 साल तक मुझे सपोर्ट दो, उसके बाद मैं ये सब कुछ खुद संभाल लूंगा। ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगा। तुम कौन हो? कौन हो तुम? क्या तुम्हारे नाम का आखिरी लफ्ज ज़िया गिल है? हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। क्यों ना हम इस रात को तफरी वाली रात में बदल लें। मैं समझती हूँ कि हर कोई दबाव से आज़ाद हो जाएगा इस तरह। गुड आइडिया। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। टीचर हजरात भी ग्रेजुएशन में इसी तरह की बातें करेंगे। बड़ 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 बड़। सही कह रही हैं। हाँ, तुम लोगों में से कोई अनाउंसर नहीं होना चाहिए। किसी प्रोफेशनल को हायर करना। ज़रूर। कमीशन इस हवाले से बरसों से पैसे जमा कर रहा है। इस बात को जहन में रखना, वरना तुम लोग सारी रात भागते रहोगे इधर से उधर और कुछ मज़ा ही नहीं कर पाओगे और ड्रेसेस अलग ज़ाया हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक कहा। बस मैं यही सब कुछ बता सकती थी। कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों को। चलो मैं नीचे जा रही हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं। थैंक यू। मुझे लगता है कि स्कूल में काफ़ी लंबी मीटिंग होने वाली है। क्या तुमने अपने पार्टनर का फैसला कर लिया? मेरा ख्याल है मैं डैड के साथ जाऊंगी। सच में? तो फिर मैं बहलूल को कॉल कर दूं? अगर बहलूल नहीं हुआ तो डैड के साथ जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो पेलिन, मैं डांस के वक्त ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं। 2 साल के अंदर मैं बहलूल की तरह हो जाऊंगा और तब तुम मेरे पीछे भागा करोगी। और फिर हम इन बातों को याद करेंगे। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। कितना स्वीट है। तुम इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। बहलूल सिखाता है इसे सब बातें। तुम बहलूल को कॉल करो, उससे कहो शाम को यहाँ आ जाए। हो सकता है वो कॉलेज में हो। साल तो यूं गुजर जाएगा, फिर हम आसानी से शादी कर लेंगे। हाँ बोलो। तुम कहाँ हो? आलिफ के घर पे। ओह, वो एलिफ के घर पर है, लिहाजा उससे उम्मीद मत रखो। पैलन, क्या हुआ? पैलन हमारे साथ ठहरी हुई है, तुम्हारा पूछ रही है क्या तुम डिनर पर आ रहे हो? शायद नहीं। ओके ठीक है, बाय बाय। अंकल घर पे? हाँ हैं, क्यों? उन्होंने मुझे फोन किया था, मैं उठा नहीं सका। कॉल कर लो, अभी कुछ देर पहले यहीं थे। भीतर आ गई तो नीचे चले गए। भीतर घर पे? हाँ, क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं समझा कि वो अब तक ऑफिस में होगी। ठीक है, बाय बाय। इस वक्त सब घर पे है ना? बाय बाय। क्रेजी है, अजीब बातें कर रहा है।
क्या वो लोग तुम्हें वापस बुला रहे हैं? हाँ। सॉरी माय लव। तुम कहाँ थे? वो थोड़ा फंसा हुआ था। मैं तुम्हें घंटों कॉल करता रहा हूँ, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? बदतमीज। वाइब्रेशन पे था, मैंने अभी अभी देखा है। तुम घर आ जाओ, बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? मुझे बिजनेस की बात करनी है, तो क्या मैं फोन पर बात करूं? मैंने और अलिफ ने अभी भी प्रोग्राम बनाया निकलने का। उसे साथ लेकर यहाँ आ जाओ, कुछ बातें करनी है। तुम कल निहात के साथ अजरबैजान जा रहे हो, वहां कुछ काम है। अजरबैजान में? हाँ, तुम्हें वर्क साइट्स का मुआयना करना है। अब समझा। आज हमने एक और मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मैं चाहता हूं तुम उनके बारे में जानो। जरूर जरूर। अब घर आओ तो तफसील से बात करते हैं। जल्दी से पैकिंग कर लो और निहात से बात भी कर लेना। ओके अंकल, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, मिलते हैं। बस थोड़ी देर में मिलते। सी यू। अब हम लोगों को घर चलना चाहिए, हम अचानक गायब हो गए थे। ओके। कल मैं अजरबैजान जा रहा हूँ। तुम बहुत खुश हो? अंकल ने कहा बड़ा प्रोजेक्ट है, लिहाजा उनसे मिलना जरूरी है। ये तो अच्छी बात है। थोड़ी देर में घर की तरफ जा रहा हूँ। और मैं? बिजनेस की शायद बातें करनी है, तुम बाद में आ जाना। ठीक है, आ जाओगी ना? ओके। फिर मैं 2 घंटे सो लेती हूँ। सो सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था आप यहाँ पर होंगी। कोई बात नहीं, मैं गार्डन देख रही थी। आपने आज बहुत खूबसूरत गाना प्ले किया। क्या आपने सुना था? हाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शानदार ट्रैक था। थैंक यू फॉर एंजॉइंग इट। मैं तो बस ऐसे ही प्ले कर रही थी। हौसला अफजाई का शुक्रिया। बहुत ही अच्छा था। हो गई चहलकदमी? हाँ, गार्डन बहुत अच्छा है। हम जल्दी यहाँ पे सनबाथ लेना शुरू करेंगे। मिस्टर अदनान थके हुए लग रहे हैं। क्या आप थक गए डार्लिंग? नहीं। हेलो। हमारे घर मेहमान आया है, मुझे पता ही नहीं। हाँ, आज रात में यहीं रुकूंगी। बाल कमेटी आज सोने वाले लिबास में इकट्ठे हो रहे हैं। बीतर, प्लीज हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। हमें अपने ड्रेसेस और डांस के लिए आपसे पूछना है। इन दोनों बातों में से पहली वाली बात में मम्मी तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकती हैं। मुझसे ज़्यादा तो इनको पता है। मैं खुशी से मदद करूंगी। आओ मेरे साथ, अंदर आओ मेरे साथ, जल्दी आओ आओ।
अदनान, अपने फैसले के हवाले से खाने पर बताइएगा। अगर आप चाहें तो हम बात कर लें। ठीक है। ये समर हॉलिडे का प्लान है। निहाल का म्यूज़िक का एग्ज़ाम अगस्त और सितंबर के महीने में होता है। जून के मिडिल से हम प्रैक्टिस में इजाफा कर देंगे। जैसे ही उसका रिज़ल्ट आ जाएगा मैं यहाँ से जाना चाहूँगी अदनान साहब। मैंने आसपास देखना शुरू कर दिया है। करीब में जैसे ही कोई अच्छी जगह मिलेगी मैं रवाना हो जाऊंगी यहाँ से। क्या आप यहाँ सुकून से नहीं हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर शायद यही अच्छा होगा। हम लोग रोज़ ही बच्चों के साथ एक दूसरे से मिल लेंगे। मैं बुलंद के कोर्स में उसकी मदद करूँगी। निहाल के साथ पियानो प्रैक्टिस भी करवाती रहूँगी। सिर्फ यहाँ रह नहीं रही होंगी और बस। आप जोर दे रही हैं तो हम सबको आपके फैसले का एहतराम करना चाहिए, मगर आप बच्चों से भी बात कर लें। अभी नहीं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैं निहाल से बात करूँगी। जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच। तुम्हारे डैड घर पर हैं। निहाल। यस डार्लिंग। हनी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? ओह, अब तुम कहाँ जा रहे हो? आज़रबाईजान। सुबह बहलूल के साथ पहली फ्लाइट है। बहलूल के साथ? क्यों? अदनान साहब चाहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता कारोबार संभाल ले। कितने दिनों के लिए? 5 दिन। ठीक है। तुम कहाँ गई थी डार्लिंग? मैंने बताया था ना डोरुक को चेकअप के लिए लेके जाना है डॉक्टर के पास। ओके। डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है। उसने वेट गेन किया है 500 ग्राम। उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। पता है अब तो उसके कपड़े भी फिट होने लगे हैं। क्या हुआ? कुछ मसला है? मुझे फिक्र हो रही है। हम लोगों को छोड़कर जाना या कोई और बात है? डैड से फिर झगड़ा हो गया मेरा। अंदाजा था। उनके पास पैसे नहीं है आजकल, इसलिए फिर से मुझे सुनाना शुरू कर दी। मैं उन्हें और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये तो अच्छी बात है, तुम इसी बहाने कुछ दिन उनसे दूर भी रहोगे। मुझे नहीं पता पैकर, मैं बहुत परेशान हूँ। इश्क़